जय हिंद। चलिए आज हम लोग एग्रीकल्चर का पार्ट 2 देखते हैं और आज हम लोगों का टॉपिक ये है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में कि क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन सा है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात किया जाए तो देखिए जो हम लोगों का भारत है, यहाँ का जो आपका क्लाइमेट है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो फिजिकल डाइवर्सिटी है, इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में दिख रहा है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन है, इंडिया में जो सीजन है ना, सीजन को हम लोग 3 अलग अलग भाग में बांट देते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट सीजन है उसको कहते हैं आपका रवि सीजन। रवि सीजन, एक है रवि सीजन, एक है आपका खरीफ सीजन और एक है आपका जायद सीजन। ठीक है, सीजन को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। 3 तरीके का इंडिया में सीजन है, एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जायद सीजन। अगर हम लोग रबी सीजन की बात करें तो रबी सीजन में आपका इंडिया में क्रॉप उगाया जाता है। तो रबी सीजन में जो क्रॉप उगाते हैं उसको कहते हैं रबी क्रॉप। खरीफ सीजन में जो क्रॉप उगाते हैं उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। वही अगर जो जायद सीजन में उगाते हैं उसको कहते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, तो अब हम लोग ये तीनों देख लिए, अलग अलग क्रॉप है, अलग अलग फसल है। इसको हिंदी में कहेंगे रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ठीक है, एक एक करके हम तीनों बारे में देखते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं रबी क्रॉप के बारे में। रबी क्रॉप, ठीक है, रबी क्रॉप का अगर हम लोग बात करें ना तो रबी जो क्रॉप है इसको बोया जाता है आपका सोन इन मतलब बोना। इसको हम लोग बोते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन, इसको हम लोग विंटर सीजन में बोते हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात किया जाए इसका हार्वेस्ट का, यानी इसको हम लोग काटते कब है तो इसको काटते हैं हम लोग समर सीजन में। कब काटते हैं? समर सीजन में, अप्रैल से लेकर के जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के बीच में इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो रबी सीजन है, रबी क्रॉप है ना, इसमें कौन कौन सा आपका क्रॉप्स है? मेनली क्रॉप्स कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें सबसे पहले है आपका गेहूं, यानी व्हीट, मस्टर्ड, है ना, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, है ना, बार्ली हो गया यानी कि जौ। ठीक है, और क्या हो सकता है? व्हीट हो चुका है, मस्टर्ड हो चुका है, बार्ली हो चुका है, और आपका ये हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, 3 आप बेसिकली याद रखिए, व्हीट, मस्टर्ड, बार्ली। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें रबी क्रॉप का, तो जो रबी क्रॉप है इंडिया में इसका प्रोड्यूस कहाँ कहाँ होता है? इंडिया में इसका प्रोडक्शन कौन कहाँ कहाँ होता है? इंडिया में प्रोडक्शन, तो इंडिया में प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में होता है आपका नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स इसमें आएंगे? तो सबसे पहले आपका आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, है ना, आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स है मेनली जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। बेसिकली हर पूरे इंडिया में होता है, लेकिन यहाँ मेन ऐसा स्टेट है जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसका 2 विशेषता है रबी क्रॉप का। पहला कि जैसे कि एक होता है आपका वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन क्या है? देखिए जो आपका ये एक तरह का साइक्लोन है और जो वेस्ट से ईस्ट चलता है, और जो मेडिटेरियन सी है ना, जब ये साइक्लोन आता हुआ मेडिटेरियन सी से जब पानी उठाता है, पानी को लेता है ऊपर की ओर, और जब पानी मतलब ईस्ट की तरफ चलता है तो साथ में पानी लेकर के आता है। और विंटर सीजन में कभी कभी क्या होता है ना, विंटर सीजन में कि आपका जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, यहाँ पानी का फुहारा जैसे ये पानी पड़ाता है। ठीक है, पानी का फुहारा जैसे पड़ता है, जैसे जनवरी में कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपको जनवरी में ठंडा जैसा लगता है, 2-3 दिन बारिश होता है और हल्का हल्का बारिश होता है, तो कहा जाता है कि ये जब टेम्परेट साइक्लोन है ना, ये कहीं ना कहीं इसके लिए गोल्ड रहता है, क्योंकि इस पे फसल और ज्यादा आपका उगने लगता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसका बात करें तो जैसा हम लोग को पता है कि 1960 का दशक में ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेव्यू, REVOLUTION, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसे कहते हैं, 1960 के दशक में ना ग्रीन हरित क्रांति भारत में चलाया गया था। और हरित क्रांति की वजह से भी क्या हुआ ना कि जो रबी क्रॉप्स है इसका प्रोडक्शन आपका क्या होने लगा, बहुत बूस्ट हुआ। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रबी क्रॉप। अब हम लोग बात करते हैं खरीफ क्रॉप का।
अब हम लोग बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, चलिए अगर हम लोग खरीफ क्रॉप की बात करें ना, तो खरीफ क्रॉप को भी देखिए, सॉन, इसको बोया कब जाता है? ऑनसेट मॉनसून, ऑनसेट मानसून मतलब मानसून का आगमन के समय में इसको बोया जाता है। ठीक है, इसका कब से कब तक है? जैसा कि हमको पता है जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई में इसको हम लोग बोते हैं। दूसरा, इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है आखिर? हार्वेस्ट, तो इसका जो हार्वेस्ट का समय है वो है सितंबर टू अक्टूबर या नवंबर। इसके बीच में हम लोग इस फसल को क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग खरीफ क्रॉप का बात करें तो मेनली कौन कौन सा क्रॉप है? मेनली क्रॉप्स यानी कि प्रमुख जो फसल है कौन कौन सा है? सबसे पहले है पैडी, पैडी यानी धान जिसे चावल निकलता है, पैडी हो गया, है ना। दूसरा आपका हो जाएगा ग्राउंडनट, ग्राउंडनट हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है? पैडी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर, FLOW, सनफ्लावर को नहीं रखिए, यहाँ पे रखिए सोयाबीन, सोयाबीन हो गया। और क्या हो सकता है? मक्का हो गया, मक्का हो गया। ये कुछ ऐसे आपके क्रॉप्स है जो आपका खरीफ क्रॉप में हम लोग उगाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ना पैडी का, अब पहले ये देख लेते हैं ना कि कौन कौन सा स्टेट्स है, कौन कौन सा स्टेट्स है जहां पे उगाया जाता है। जैसे असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे आपका इसका प्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग असम का बात करें और वेस्ट बंगाल का बात करें, उड़ीसा में, यहाँ पे प्रमुख रूप से आपका पैडी उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? पैडी यानी कि धान। असम में पैडी को हम लोग कहते हैं, असम, असम में हम लोग पैडी को कहते हैं आपका औस, वेस्ट बंगाल में इसको कहते हैं हम लोग अमन, वही उड़ीसा में इसको हम लोग कहते हैं औस अमन बोरो, बोरो इस नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका खरीफ क्रॉप। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, जायद क्रॉप। ठीक है, देखिए जायद क्रॉप जो होता है ना, जो जायद क्रॉप होता है, इसके बारे में ये याद रखना है कि जो आपका रबी क्रॉप है और जो आपका खरीफ क्रॉप है, इनके बीच में हम लोग उगाते हैं, इनके मध्य में, इनके मध्य में जो क्रॉप हम लोग उगाते हैं उसको हम कहते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, कब होता है इसका समय? मार्च से लेकर के जून तक, मार्च से जून के बीच में हम लोग क्या उगाते हैं? जायद क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, मेनली इस पे क्या क्या उगाते हैं, कौन कौन सा क्रॉप? मेनली क्रॉप्स कौन कौन सा है इसमें? जैसे फ्रूट्स का अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, है ना, ऑयल सीड्स, है ना, ये हो गया, हाँ ये हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। फ्रूट्स का अगर हम लोग बात करें तो आपका वाटरमेलन हो गया। ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करें तो खीरा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया। ठीक है, और आपका पंपकिन, पंपकिन यानी कि कद्दू, करेला, कद्दू हो गया, करेला हो गया, इसको हम लोग उगाते हैं। ऑयल सीड्स का अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे कि अरहर, तूर, ऑयल सीड्स, है ना, ये हो जाएगा, सॉरी पल्सेस में आएगा, ये पल्सेस, दालें में आ जाएगा आपका तूर यानी कि अरहर हो गया, है ना, मूंग हो गया, ये सब आपका आ गया इस पे। ऑयल सीड्स का हम लोग अगर बात करें तो ऑयल सीड्स में भी जैसे ग्राउंड नट हो गया, है ना, और भी कुछ कुछ ऑयल सीड्स में आता है, उतने अच्छे तरीके से अभी भूल गए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जायद क्रॉप। तो ये था हम लोगों का एग्रीकल्चर का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने भारत में देखा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग ये देखें कि क्रॉपिंग पैटर्न आखिर क्या है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो आपका फिजिकल डाइवर्सिटी है, इन तीनों का इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो इसका हम लोग इसी के आधार पर हम लोग अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, और भारत का अगर बात किया जाए तो यहाँ 3 तरीके का मौसम है, एक है रबी मौसम, एक है आपका खरीफ और एक है आपका जायद। ठीक है, तीनों को अलग अलग हम लोग बांट दिए। रबी सीजन में जो हम लोग क्रॉप उगाते हैं उसको कहते हैं रबी क्रॉप, जो खरीफ सीजन में हम लोग उगाते हैं उसको कहते हैं खरीफ क्रॉप, और जो जायद मौसम में हम लोग उगाते हैं उसको कहते हैं जायद क्रॉप। ठीक है, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक से। जय हिंद।